गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। कल जो हमारी डेट गई है 29 जुलाई, उसमें हमारी जो यूजीसी नेट के लिए प्री गई थी कि एग्जामिनेशन होगा कि रिज़ल्ट आएगा, वो कैंसिल हो गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अब शाम तक ये क्लियर हो गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जो कि अगस्त के महीने में होगा। ओनली 20 डेज टू लेफ्ट। सो गाइज, अब आपको कुछ भी कोई दुविधा नहीं है, आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर। एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, मैं आज इसी विषय पर ही आपकी वीडियो लाई हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे। और जो मैं कई लोगों के मैसेज आए कि मैम अब कौन सी कहानी सुना रही थी लाल साड़ी वाली, वो कहानी भी सुनाएंगे। एक एक करके बात करते हैं। जैसे मैं हमेशा अपने पॉजिटिव कोट्स लाती हूँ जिसके थ्रू हम बात करते हैं, उसको हम करते हैं एक एक करके। बिफोर एनीथिंग एल्स, प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस. Perseverance and focus are the secret of your success. Always remember the power of education. Remember, there is nothing in this world that can hurt you as much as your thoughts. And there is nothing in this world that can heal you as much as your thoughts. कितनी सुंदर और कितनी प्यारी सी बातें हैं जो कि हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कि कुछ भी एनीथिंग एल्स, किसी भी और चीज़ के बगैर अभी से बस आप प्रिपरेशन में लग जाइए। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। जो भी रिवीजन है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी रिवीजन है उसको कर लीजिए। इट इज़ ओनली द की ऑफ सक्सेस. सेकंड, प्रिजर्वेंस एंड फोकस आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. फोकस रखना है। एक बुद्धा की कहानी पढ़ी थी कि मैं बहुत काम करता हूँ, 8-10 घंटे पढ़ता हूँ। आप देखना कभी कभी कोई लोग, कुछ लोग 3 घंटे पढ़कर उतना कर जाते हैं जितना कोई 8 घंटे भी नहीं पढ़ता है। बेसिकली ओनली द थिंग इज़ फोकस. फोकस योर गोल, फोकस योर स्टडी एंड विल गेट वट विल यू थिंक. आप जो भी सोचेंगे वो आपको मिलता जाएगा. रिमेंबर, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन हर्ट यू एज मच एज योर थॉट्स. एंड इसका उल्टा है, एंड देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन हील यू एज मच एज योर थॉट्स. हमें सबसे ज़्यादा हमारे थॉट्स, अभी मैं सोचने लग जाऊँ दुनिया बहुत बुरी है, सब कुछ बहुत बुरा है, मेरे साथ सब कुछ नेगेटिव होने जा रहा है, अभी के अभी मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, अभी के अभी मैं परेशान हो जाऊँगी, एक तरफ बैठ जाऊँगी। वही मैं सोचूँ कुछ नहीं है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है, आगे को चलना है। जो है पास में उसमें खुश रहना है, कुछ और सोचना है, कुछ नया करना है, अपने लिमिटेशंस में कुछ और सोचना है, तो मुझको यही लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी. ओनली द थिंकिंग इज़, हमेशा कहती हूँ, रॉन्ग थिंकिंग इज़ द मेन थिंग. हम जब बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तभी हमारे साथ बुरा होता चला जाता है. वहीं हम अगर सोचें, विचारें और बैठकर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें तो हमारा सब काम होता चला जाता है. तो देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन हील यू एज मच एज योर थॉट्स. अब समझ में आया ना, इस दुनिया में आपके थॉट्स ही हैं जो आपको नीचे गिराते हैं, आपके थॉट्स हैं जो आपको ऊपर गिराते हैं. ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड लव एज यू वॉन्ट्स फॉर योर सेल्फ. प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट अदर्स. लिसन अदर्स केयरफुली एंड बी पैशनेट while listening others. Fourth one, praise others for their good work, encourage them and give them time also. Always remember, your winning depends upon your own personality, your own thinking, your life skills. So don't put down others, please don't do this. बहुत सुंदर सुंदर कोट है. जैसा अपने लिए चाहते हैं ना कि हमें कोई बहुत प्यार से बोले, आपसे बोले, हमारे साथ कोई बहुत रेस्पेक्टफुल बिहेवियर करे, तो सबसे पहले ना चेंज योर सेल्फ. अपने अंदर से कोशिश कीजिए. बहुत मुश्किल है ना चेंज करना, एकदम किसी को रेस्पेक्ट देना. हमें लगता है कि हम नीचे हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. आप करके तो देखिए. आप अगर प्यार से किसी से बोलते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, अगला भी चाहे उसको कितना ही गुस्सा आ रहा है, वो कोशिश करके भी आपसे झगड़ा नहीं करेगा, वो आपको रेस्पेक्ट देगा. और जैसा अपने लिए चाहते हैं ऐसे दूसरों के लिए बिहेवियर शुरू कर दीजिए. लोगों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. कहते हैं ना, दुश्मन चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उसको अंडर एस्टिमेट, दुश्मन की बात नहीं, किसी को भी. ये मैंने कहावत सुनाई है आपको कि दुश्मन को आप छोटा ना आके, ये बोला जाता है जब कोई युद्ध में जा रहा है कि उसकी ताकत, उसका सब कुछ जान लेना चाहिए. ऐसे ही अगर आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है, कुछ अपना काम करना है, कुछ काम निकालना है, तो प्यार से बात कीजिए ना. और उसके बाद अपना देखिए कि आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं उसको. और सबसे बड़ी बात है, लिसन केयरफुली. दूसरे को भी सुनना सीखें. कहते हैं ना, बी ए गुड लिसनर. अगर आप अच्छे से दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, उसके साथ उसकी बातों को साझा करते हैं, तो आप एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे लिसनर, एक अच्छे हाउसकीपर, जो भी आपको लगता है वो हो सकते हैं. और अगला आदमी आप में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा. प्रेज अदर्स फॉर देयर गुड वर्क, इनकरेज देम एंड गिव अदर्स टाइम टू. किसी का कुछ भी काम आपको लग रहा है ना कि उसने बहुत अच्छा किया है, उसने इस काम में बहुत सफलता पाई है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत. उसको प्रेज़ कीजिए, उसको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए. देखना आपको भी अच्छा लगेगा और वो तो आपका दोस्त बन ही जाएगा.
Always remember your winning depends upon your own personality, your own thinking, your life skills. So don't put down others. Please don't do it. आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना सोचने का तरीका, अपने स्किल्स, अपनी लाइफ की बातें, आप किस तरह से लोगों को लेकर चलते हैं, यही आपको आगे बढ़ाएगा। कोई कुछ कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए अपने को एक ऐसे वर्ल्ड में इमेजिन करिए जहाँ पे सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। देखना आपके साथ सब पॉजिटिव होता चला जाएगा। एक चीज़ आपको बता देती हूँ, विनर्स है गुड हैबिट्स। जितने भी विनर्स हैं ना, उनके पास एक गुड हैबिट्स होते हैं। सबसे पहले गेट अप अर्ली, मतलब वो जल्दी तो उठते ही उठते हैं। एंड रीड बुक्स, वो एक हफ्ते में एक बुक, दो बुक पढ़ने की उनकी आदत होती है। लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ बुक्स, एनी सब्जेक्ट, मतलब एक फिक्शन छोड़कर उनको बुक्स पढ़ने की आदत होती है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। मे बी किसी का लिटरेचर है, आप शेक्सपियर को पढ़ सकते हैं। इफ़ योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड दैन प्लीज़ रीड इंग्लिश लिटरेचर बुक। शेक्सपियर को पढ़िए, कीट्स को पढ़िए, है ना, होम्स को पढ़ लीजिए। और वरना अपना हिंदी में अपना हिस्ट्री में अपना विवेकानंद जी के थॉट्स हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। मैंने बहुत बचपन में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी शिवानी पढ़ी थी, एक कैंजा पढ़ी थी। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बचपन से ही 8-9 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से मैंने लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया था। मैंने लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा था, मैंने मैक्सिम गोर्की को पढ़ा था। मैं आज भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, अब तो खैर हिस्ट्री से रिलेटेड बुक ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोई ना कोई बुक उठा लेती हूँ। जैसे कि आजकल मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ टीचर्स की बुक्स बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं किसी टाइम अपनी बुक्स बताऊंगी कि मैं कौन सी बुक पढ़ी हूँ। जो पीछे मेरे सब बुक्स लग रही हैं, मुझे कोई सबसे ज़्यादा अच्छा बुक पढ़ना ही लगता है, क्योंकि उससे ना आप दूसरे के अनुभव को भी जानते हैं। हाँ, मैंने भी कुछ दिन पहले नोबेल पुरस्कार की 151 श्रेष्ठ कहानियाँ बुक मंगाई है, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने उसको अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म किया है। और अब एक दूसरी बात बताऊंगी, बिगिन ईच डे विद पॉजिटिव एफर्मेशंस, थिंक आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई लाइफ, विजुअलाइजिंग सक्सेस, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग टू। अपने आप को ना विजुलाइज कीजिए कि आप सक्सेस की तरफ को बढ़ रहे हैं। अपने आप एक बहुत अच्छे से तैयार होइए, आप अच्छे से बात कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, खुश रहना सीखिए, और अपने को जहाँ जाना चाहते हो उसको विजुलाइज कीजिए। आप देखना एक दिन आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। एज यू थिंक एज यू आर, ये बहुत पुरानी चीज़ है। जैसा सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही बनते चले जाओगे। अपने आप को जिस जगह देखना बहुत एनर्जी से आ जाएगी। अभी सोचिए कि ये काम हो गया है, अभी सोचिए कि मैं, चलिए स्टूडेंट्स और आज के यंगस्टर्स को ले बात करती हूँ। मान लीजिए आपको बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, और आप उससे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लाइफ में वो आपके साथ हो। अभी इमेजिन कीजिए कि वो आपके साथ है। देखना ना कैसे बल्ब जल जाता है, 760 वाट का बल्ब जल जाता है ना। इसी तरह से लाइफ है। आप कुछ भी अच्छा सोचिए, कुछ भी बढ़िया सोचिए, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी को लेना है, उस एनर्जी को पॉजिटिव की तरफ को ले जाना है, गोल को ले जाना। सेट अ गोल एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसमें अपनी पूरी 100% यू हैव टू गिव देयर। अपना 100% उस गोल में दीजिए, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल हैव 24 आवर्स इन अ सिंगल डे, है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर 8 to 9 hours only for sleeping. I think 6 hours for sleeping is a very good. For students, 6 to 7 hours is full, I think. And you have that time, 5 to 6 hours for your study. Only do revision. This time only do revision. Don't waste your time. Don't do new things. Don't do anything जो कि आपको इस टाइम नहीं करनी है। सिर्फ रिवीजन करना है। 4 अगस्त या जो भी 20 दिन है एग्ज़ाम्स में, पढ़ना है, मेहनत करनी है, रिवीजन करना है। बांट लीजिए, टुकड़ों में बांट लीजिए, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस करके पढ़ना है। आगे मैं बताती हूँ, इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, यू नीड टू वर्क विद डिसिप्लिन रेगुलरली। डिसिप्लिन तो लाना ही होगा रेगुलर में, कि आपको कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर कर कुछ करना है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँगी। आप सब लोगों ने रोनाल्डो का नाम सुना है, फुटबॉलर प्लेयर। रोनाल्डो यूज बॉटल्स फॉर प्ले इंस्टेड ऑफ फुटबॉल। उनके पास 3-4 भाई बहन थे, सिबलिंग से एक ही रूम शेयर करते थे, बहुत गरीबी में पले थे। उनके पास फुटबॉल भी नहीं थी खेलने के लिए। वो बॉटल्स को, कुछ रास्ते में कबाड़ मिल जाए उसके साथ खेलते थे, जब तक कि वो किसी बड़े क्लब में नहीं चले गए। उसके बाद सबसे ज़्यादा टैक्स पे देने वाले आज की तारीख में फुटबॉलर प्लेयर हैं वो। तो इस तरह से लाइफ में अगर आप जहाँ पैदा होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप एक समझदार इंसान होने के बाद अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं वो आपके हाथ में। हमेशा कहती हूँ, सोचिए, कुछ भी गोल बनाइए। मैंने तो ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में ही बनाइए। आप बहुत पहले कभी जब हम बच्चे होते थे, शहनाज करके, जिनके बाद में पार्लर वगैरह हैं,
तो मैं बड़ा सोचा करती थी कि इनकी एज 50 लग रही है या 45 प्लस लग रही है, इनके बाल कितने सुंदर हैं, इनकी स्किन कितनी सुंदर है। तब मुझे पता चला कि ये घर के उपकरणों से ही कुछ बनाती हैं। उनका इंटरव्यू आया करता था तो देखिए उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही कुछ कर दिया है ना। ऐसे ही आप देखिए कुछ जितने भी आपके खाने में कुछ लोग बहुत अच्छा खाना बनाने में कुछ लोगों को महारत हासिल है। किसी भी फील्ड में जो भी आपकी पसंद की चीज़ है, खाना है, शौक़ है, म्यूज़िक है, डांस है, उसमें आप अपना जो भी आप कर सकते हैं करिए। खाली नहीं बैठना है, सोचना नहीं है। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। इसको एक दिन तो वैसे ही जाना है ना, तो रोज़ में क्यों जाना है, कुछ करके जाए ना, ताकि लोग भी सोचें कि हाँ भाई ये करती थी वो करती थी। इस तरह से मोटिवेट होना है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है। अब मैं वो लाल साड़ी वाली कहानी अगर नहीं सुनाऊंगी तो कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो पूछा मैम क्या थी वो लाल साड़ी वाली कहानी। लाल साड़ी वाली कहानी एक छोटी सी लव स्टोरी है। मैंने जानती हूँ पंजाबी में फिल्म है कि भोजपुरी की है। पूरा इतने अच्छे से नहीं देखा कौन सी फिल्म है, लेकिन जो कंटेंट था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कंटेंट ये था कि एक साड़ी वाला था, वो एक गाँव में रोज़ एक फेरी लगाता था, तो उसकी साइकिल पर वो चला करता था। साइकिल के हैंडल पर उसने लाल रंग की बड़ी सुंदर एक डिज़ाइन करीने वाली, जिसमें शीशे लग रहे थे, मोती लग रहे थे, इस तरह की बड़ी सुंदर जाल वाली बनारसी साड़ी है। जो भी मतलब मैंने फ़ोटो देखी बड़ी सुंदर सी साड़ी साइकिल पे आगे लगा रखी थी और वो चलता जा रहा था, साड़ी ले लो साड़ी ले लो। जैसे गाँव में लोग बाग जाते हैं, आज भी जाते हैं फेरी वाले। तो वो कच्चा सा गांव था ईंटों का। तो वहाँ से एक औरत मे बी 24-25 एज की, मैं ये नहीं समझ पाई, ना ही जिसने पिक्चर बनाई है ना ही उसने ये दिखाया है कि वो मैरिड थी कि विडो थी कि अनमेरिड थी, आई डोंट नो। बट शी वेयर द साड़ी, सिंपल साड़ी, एंड वो उस घर में खड़ी थी। तो वो हल्का सा अपने दरवाजे का पर्दा हटाती है, मिट्टी का घर था, कच्ची ईंटों का घर था। साड़ी वाले को हल्के से आवाज़ लगाती है और उसको बोलती है, साड़ी वाले ये साड़ी कितने की दी है। तो साड़ी वाला आराम से पीछे को देखता है, तो वो देखता है कि गरीब लड़की है, घर कच्चा है, कुछ है। तो वो धीरे से कहता है 500 की है, चलो आप कुछ कम दे देना। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहती है, और वो अपना पर्दा हटा के अंदर चली जाती है। साड़ी वाला कुछ हम लोगों को भी समझ में नहीं आता कि वो साड़ी वाला क्या सोच रहा है, थोड़ा सा आगे चलता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद दो लड़कियाँ एक दूसरे घर से निकल के आती हैं। वो साड़ी वाले से कहते हैं, अरे साड़ी वाले कौन सी साड़ी है, तो बड़ी सुंदर साड़ी है सर, साड़ी दिखाना। तो वो कहता है हाँ मैडम जी देख लो। तो वो अपनी गठरी खोलने लगता है। तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, वो वाली साड़ी नहीं, वो जो लाल साड़ी आपने हैंडल पे लगा रखी है, ये वाली साड़ी बताओ कितनी की। तो वो कहता है 500 की है। तो वो कहती हैं कि चलो कि कितने में, 500 की है, चलो हमें दे दो। तो देखा है 500 की, पर ये साड़ी बिक गई है। तो कहते हैं बिक गई, अभी तो आप इसकी कीमत बताते। कहते मैंने आपको बताया, इससे भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मेरे पास है। तब हमें समझ में आता है कि साड़ी वाला अपने मनी मन उस साड़ी को उस लड़की को बेच चुका है, जो भी है। अगले दिन फेरी वाला फिर आता है, तो वो लड़की अगले दिन नहीं आती है। वो गाँव से चक्कर लगा के जब वो जाने लगता है, फिर दो लड़कियाँ आती हैं। फिर वो साड़ी उसी जगह साइकिल पे लगी हुई है। तो कहते हैं साड़ी वाले ज़रा यही वाली साड़ी दिखा दो। तो वो कहता है मैडम जी मैं आपको इस साड़ी की जगह दूसरी साड़ी दिखा देता हूँ, ये साड़ी बिक गई है, आप अंदर से मुझसे और साड़ियाँ ले लीजिए। तो वो कहते हैं अरे साड़ी वाला बड़ा बेवकूफ़ है, हम तो यही साड़ी लेंगे। तो वो कहते हैं तुम्हारे जैसी और देखी। इस तरह से बात करके निकल जाता है। फिर दिखाते हैं कि शाम के टाइम वो दो साइकिल, एक साइकिल उसकी आती है, एक साइकिल उसके किसी दोस्त की आती है, एक पेड़ के नीचे दोनों बैठते हैं। तो वो कहता है, पता नहीं क्या नाम उसका लेता है, कि अरे कुंदन आपकी साड़ी बिक गई, कुछ बिकाई। उसने कहा नहीं 2 दिन से कुछ नहीं बिक रहा है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा तुम खुश क्यों? कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जो कि पहली बार हुआ है। जैसे इस पेड़ के ऊपर जहाँ हम बैठे, इसके पत्ते आए हैं, हम छाए में बैठे, ऐसे कुछ मेरे जीवन में हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं, हम लोगों के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है, तू परेशान मत हो। कहते नहीं चल हम कल मिलेंगे। तो वो अगले दिन वो फिर जाता है, तो वहीं से उस पर निकलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसकी निगाह बार बार पीछे जा रही है। तो फिर से वो लड़की आती है और कहती है साड़ी वाले साड़ी कितने की थी। तो फिर वो कहता है कि मैंने आपको बताया था 500 की है, आप कितने दे दीजिए, कम दे दीजिए। तो इतने देर में दिखाते हैं कि दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, जो कि हम लोग सुनाई दे रहे हैं, जबकि दोनों चुप खड़े हैं। कि मैं आप साड़ी ले लीजिए। उसने कहा कि मैं आपकी वजह से साड़ी को बेचा नहीं हूँ। इस तरह से दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है कि आप ठीक हैं। उसने कहा मैं ठीक हूँ। आज आप लेट हो गए। तो उसने कहा आज मुझे कुछ काम था। इस तरह की बात चल रही है। तो एक पीछे से एक लेडी आती है, मे बी उसकी माँ थी कि सास थी।
वो कहती है तुझे कुछ नहीं लेना है, तू रोज़ साड़ी पूछती है, उसको डांट देती है, वो अंदर चली जाती है, साड़ी वाला अपना आ जाता है। तो वो बाद में फिर उसी जगह शाम को आता है और वो दोस्त के पास बैठता है। तो दोस्त कहता है अरे भाई तेरी साड़ी आज भी नहीं बिकी। उसने कहा मैं इसी अनमोल साड़ी को ही बेचना चाहता हूँ और अब कल मैं इसको फाइनल कर लूँगा, जो जिसकी ये साड़ी है उसको दे दूँगा और अपने मन की बात भी कर दूँगा। बड़े पत्ते आए हैं मेरे जीवन में और मेरे जीवन में एक बहार आई है। तो वो कहता है कि चल मैं भी उस बहार को देखने आऊँगा, मैं भी आता हूँ, चलते रहे उसका। शाम को उसको टाइम देता है कि चलो भाई तुम भी आना। अगले दिन वो हम लोग सब लोग देख रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी भी बात को कहने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, प्रकृति क्या सोचती है, होनी क्या होती है, ये देखकर थोड़ा मेरा मन द्रवित हुआ। लेकिन आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कहानी। अब वो गांव में चल रहा है तो उसको थोड़ा सा उस लड़की के घर के आसपास भीड़ से दिखने लगी है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भीड़ है, वही कच्चा मकान है, उसी साड़ी में जो कि कल वो लड़की ने पहनी हुई थी, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और भीड़ में वही औरत जो उसको कल डांटी थी वो भी खड़ी है। ये नहीं पता चलता है कि वो लड़की कैसे मरती है, क्या डेथ होती है, क्या होता है। तो इतनी देर में वो साड़ी वाला चुपचाप पहले उसको देखता है, हतबक होता है, फिर धीरे से अपनी साइकिल के पास जाता है, साड़ी को उठाता है और ले जाके उसके पूरे बदन पर साड़ी को डाल देता है और फिर चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। कितने में उसका वो दोस्त आ जाता है। तो वो कहता है अरे क्या हुआ कुंदन? तो वो कहता है कि देखो बहुत ही जिद्दी निकली ना, ये साड़ी लेके ही मानी। और उसके बाद वो रुका वहाँ से चला जाता है, पीछे पीछे उसका दोस्त जाता है, हम लोगों को एक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। और एक इस तरह का मन में वाक़या आता है कि ये जो प्रेम होता है ना, जो एक निश्चल वाली चीज़ वो इतनी सी कहानी में कह गया कि इसको आपको मतलब मैं उसकी कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं उस कहानी के बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो चीज़ आप टाइम रहते कर सकते हैं उसको कीजिए। थोड़ा सा इस कहानी ने मुझे बोझिल सा कर दिया था, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो हमें दुखी कर जाती हैं। क्योंकि हम एज ए काउंसलर सबका यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। और फिर से अपने उसी टॉपिक पर आती हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स का है। पढ़ना है, 20 दिन केवल रह गए हैं, आपको मेहनत करनी है, रिविज़न करना है। कोई और बात आती है दिमाग में, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी जगह हमेशा हाजिर है। नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते।